हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र का ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ी दिव्य स्थिति है। कैसा क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करने, सभी कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले हम ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे क्या कारण है कि हमें जो अच्छे फल मिलेंगे, जैसे भी फल मिलने वाले हैं, तो उसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, इसे समझना बेहद ज़रूरी है। प्रिय दर्शकों, 29 जून को शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा। शुक्र अभी मेष राशि में गोचर कर रहे थे, परंतु अब स्वयं की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। और वृषभ राशि इनकी जब खुद की राशि है तो इसमें गोचर करना अपने आप में श्रेष्ठ है। और आपके लिए देखा जाए, कर्क वालों के लिए, तो ये सुख भाव के अधिपति, आपके चतुर्थ भाव के अधिपति बनते हैं और आपके आय भाव के भी अधिपति बनते हैं। यानी फाइनेंस का अधिपत्य इनके पास ही है। तो ये खुद फाइनेंस के अधिपति होके, एकादश भाव के अधिपति होके आपके और एकादश भाव में ही गोचर करेंगे। और सुखेश होके यहाँ पर गोचर करना अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है, बड़ा ही दिव्य योग है। अब जैसे देखा जाए तो शुक्र जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो वृषभ राशि यानी स्वयं की राशि है। तो कुछ राशियों के लिए मालव्य नामक राजयोग बन रहा है, परंतु कर्क के लिए मालव्य योग तो नहीं बन रहा, परंतु इसमें मालव्य योग जैसे ही फल देने वाला ये दिव्य राजयोग है। क्योंकि सुखेश का आय भाव में यानी कि 11वें भाव में गोचर करना और स्वयं वहाँ 11वें भाव के अधिपति होके और 11वें भाव में ही गोचर करना, ये भी अपने आप में श्रेष्ठ फल देने वाला बड़ा ही दिव्य स्थिति मानी जाती है। और यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि शुक्र जब वृषभ में गोचर करेंगे तो कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, यानी कि सूर्य जो कि कृतिका के अधिपति हैं और रोहिणी जो कि चंद्रमा इसके अधिपति हैं, मृगशिरा जो कि मंगल इसके अधिपति हैं। तो ये जो 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे तो सबसे अच्छा प्रभाव ये मंगल के नक्षत्र में देंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो फल मिलने वाला है, वैसे भी शुक्र अपनी मध्य अवस्था से फल दिया करते, तो अंत तक इनका फल मिलने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो ये 29 जून से लेके 2025 से और 26 जुलाई 2025 तक ये वृषभ में ही रहेंगे। तो इसीलिए आपको धैर्य रखना होगा कि जो भी फल मिलना है, तो ऐसा नहीं कि अब 29 तारीख को परिवर्तन होना तो उसी दिन से सब कुछ हो जाएगा। समय लग सकता है। ये वैसे ग्रह हैं कि जो मध्य अवस्था से फल देते हैं, और जब खासकर जब मंगल के नक्षत्र में होंगे अंत के समय में, उस समय और भी ज़्यादा अच्छा फल दे सकेंगे। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर ये जो वृषभ राशि है, ये स्थिर राशि कहलाती है। इसमें जब ये गोचर करते हैं तो ये फल भी स्थिर रूप से देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनका वृषभ राशि में गोचर करना। और एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी चीज़ जब आपको प्राप्त होती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ मेहनत होती है, उसके पीछे कुछ न कुछ संघर्ष होता है। तो इसीलिए, और प्रकृति ने यदि सुख दिया है तो दुख भी देती ही है, और यदि दुख दिया है तो सुख देती ही है। तो प्रकृति का नियम ही है। तो इसमें एक चीज़ ये समझने की है कि शुक्र स्वराशि के हैं, सुख भाव के अधिपति होके आय भाव में बैठे हैं, आय भाव के अधिपति होके आय भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति। परंतु शनि का प्रभाव यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे अपने दृष्टि से प्रभावित करेंगे शुक्र को। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो आपको फल मिलने हैं तो शनि की जो दृष्टि है उससे इसमें कमी आएगी फल में। और वैसे भी देखा जाए तो ये आपके अष्टमेश और आपके दशमेश बनते हैं। शनि वर्तमान में भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमें प्रभाव आप समझिए कि 100% मिलना था, उसमें से ये शनि की दृष्टि में पड़ने की वजह से कुछ कमी आ जाती है। चलिए जानते हैं क्या कैसा प्रभाव हमें मिलने वाला है।
शुक्र का एक गोचर काल आपके जीवन में फाइनेंस को लेके जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो पैसा रुका हुआ हो, पैसा आ ना रहा हो, सैलरी की ग्रोथ आप चाहते हैं, या जिस तरह भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही हो, तो इसके लिए ये समय कहना चाहिए कि औषधि का काम करेगा, फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करेगा और बहुत अच्छा अवसर है, इसका बेनिफिट आपको लेना चाहिए। और इस समय बहुत सारी ऐसी इच्छाएँ आपकी जो पहले से हैं और नहीं पूरी हो रही हैं, तो वो पूरी हो सकती। हो सकता है कि आपका कोई काम काज अटका हुआ हो, ना हो रहा हो, आप सोच रहे हो, आपकी बहुत इच्छा हो कि हाँ ये हो ही जाए, सभी चाहते कि भैया हमारा काम बन जाए। तो इसमें ये कहना चाहिए कि एक वो वाली चीज़ है कि जैसे आपने सुना होगा कभी कि ब्रह्मांड से जो भी मांगी वो मिल जाता है। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर हैं कि ये इच्छा के भाव में स्वयं उसी के अधिपति ग्रह बैठे हैं और सुख भाव के अधिपति बैठे हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो कामनाएं हैं वो पूरी होती हुई इस समय दिखाई देंगी। यदि अपने काम काज को लेके आप बहुत प्रेशर, खासकर जॉब करते हैं यदि, और बॉस का बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा था या अच्छा व्यवहार नहीं था, तो इस समय ये चीज़ें अनुकूल होंगी। और आपके जीवन में एक चीज़ ये भी देखने को मिलने वाली है कि जो भाई बंधु हैं उनके साथ यदि वाद विवाद था, खासकर आपसे जो बड़े हैं, तो वो भी चीज़ें अब ये वाद विवाद दूर होगा और आपस में प्रेम भी बढ़ने वाला है। सुखों में वृद्धि होगी, सुख भाव के अधिपति हैं और शुक्र वो ग्रह हैं। अब हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास जो भी हम देखते हैं संसार में, जितने भी लग्जरी चीज़ें हैं और हर एक सुख सुविधा हर एक व्यक्ति चाहता है। और अब इसके अलावा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, इसके लिए लोग बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, सुंदरता। हम सुंदर दिखें। आप देखिए आज के समय में ब्यूटी इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है। तो हमें विचार करना होगा कि इसका जो मूल स्रोत है, देखिए जब हम बाहर से सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, बाहर से प्रयास करते हैं कि भैया हम क्रीम लगा लें, दुनिया भर की जो भी चीज़ें भगवान जाने, तो ब्यूटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी तो कुछ न कुछ तो है ही है, कलर पॉलिश क्या क्या सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम अब आजकल कहीं भी देखिए, महिलाओं के लिए तो पहले ये ब्यूटी पार्लर होते ही थे, अभी पुरुषों के लिए भी ब्यूटी पार्लर जो है तो होते हैं, कई जगह देखने को मिलते हैं। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम भैया सुंदर दिखें, भले मन जैसा हो तो हो, पर बाहर से सुंदर दिखना चाहिए। तो इसीलिए लोग बहुत परेशान हैं। और शुक्र ब्यूटी के अधिपति हैं, यानी कि सुंदरता, यदि आप चाहते हैं कि बढ़िया सुंदर हम दिखें तो शुक्र को समझना होगा। आप लग्जरी चाहते हैं, आप संसार के सुखों को चाहते हैं, तो शुक्र के प्रभाव को समझना होगा। आज के समय में एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है, जो कि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, परंतु जो लोग हैं तो लोगों के अंदर कमजोरी बहुत देखने को मिलती है। शरीर बहुत कमज़ोर है लोगों का, धैर्य नहीं है, धैर्य विहीनता हो जाती है ना, सब्र नहीं किसी चीज़ के लिए, क्योंकि शरीर कमज़ोर है। तो इसलिए भी शुक्र भी ताकत देने वाले ग्रह माने जाते हैं। और आज के समय में कई बार आप देखते हैं कि जो लव पार्टनर हों या मैरिज पार्टनर हों, तो इनके बीच में कई बार वाद विवाद इसीलिए हो जाता है कि एक दूसरे के प्रति संतुष्ट नहीं होते हैं पति पत्नी या लव पार्टनर। तो इसमें शुक्र का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसीलिए आपको यदि जीवन में सुख शांति चाहिए तो शुक्र को भी समझना होगा आपको। शुक्र उन लोगों के लिए इस समय बहुत ही अच्छा फल देने वाले ग्रह कहला जाएंगे जो अपने लव लाइफ में हैं। और लव लाइफ में यदि आप ये फेस कर रहे हैं कि भैया लड़ाई झगड़ा हो रहा है खूब आए दिन, या आप अलग हो चुके हैं और आप फिर से साथ में आना चाहते हैं, आपकी गलती का एहसास हो चुका है, तो ये बहुत अच्छा अवसर है और इस समय आपको बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। शुक्र आपके आय भाव में बैठ के और आपके सीधे लव लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं, तो इसीलिए आप ज़रूर अपना प्रयास करिए। यदि आप चाहते हैं कि लव लाइफ में सुधार हो जाए, प्रेम हो जाए, अलगाव था तो फिर से जो है तो
हम एक हो जाए, है ना, कहते ना वो ब्रेकअप से पैचअप वाली स्थिति बन जाए। तो आप यदि चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इस समय बहुत सारे लोगों का मन भी आकर्षित होगा विपरीत के प्रति, और लव लाइफ में लोग जाएंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी कुछ लोग जाएंगे। तो ज़रा जो लोग भैया शादीशुदा हैं तो वो सावधान रहिएगा, क्योंकि आपका मन इस समय भटकेगा। और ये मन भटका कि फिर गए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन ही है सब कुछ कराने वाला। तो मन को ज़रा भगवत भक्ति में लगाइए, अपने कार्यों में लगाइए, आपके जो कर्म है, जो कर्तव्य है उसमें लगाइएगा, ना कि जो है तो विपरीत के प्रति आकर्षित होके अपना समय बर्बाद करें, अपना सब कुछ बर्बाद करें। तो इससे बचिएगा। हाँ, परंतु जो लव लाइफ में है तो उनके लिए ये समय बहुत बढ़िया है। और जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि वही बात है कि जब मन भागेगा इधर उधर तो पढ़ाई में फिर लगेगा नहीं। और ये शुक्र है तो शुक्र सौंदर्य, विपरीत के प्रति आकर्षण, ये सब चीज़ें करवाते हैं, जो कि सुखों को भी देते हैं। अब यही चीज़ें देखिए बहुत मायने रखती हैं। अब विद्यार्थी है कोई, उसका समझिए कि पढ़ाई का समय लगभग पूरा हो रहा है, तो उसका मन यदि उसके ग्रह स्थितियाँ बढ़िया हैं तो उसका मन आकर्षित तो होगा, परंतु किसके लिए? लग्जरी के लिए। हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। शुक्र ये भी देते हैं ना, घर, गाड़ी, बंगला, लग्जरी जो भी है ये सब शुक्र देते, सुखों का आधिपत्य रखते हैं। तो इनके तरफ यदि आपका मन चल रहा है कि भैया हमारे पास समझिए बहुत सारे फ्लैट हैं, जो भी, तो इसीलिए अब बहुत लोगों के मन में इच्छा होती है कि हमें यात्रा करनी है हवाई जहाज़ की, है ना, फ्लाइट की। तो ये शुक्र करवाते हैं। तो शुक्र इस समय आपके सुख के अधिपति होके, तो फाइनेंस के लिए आपको ये मौका मिल जाएगा कि भाई कहीं पैसा कमाने के लिए घूमने को भी मिल जाए। तो देखा जाए तो ये शुक्र का आधिपत्य बड़ा ही महत्वपूर्ण इस समय गोचर काल रहेगा, और शुक्र बड़े ही दिव्य फल देने वाले हैं। बस ये ध्यान रखिए, शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि होने की वजह से ये खूब मेहनत आपसे करवाएंगे, है ना, थोड़ा आपको घिसेंगे, और कई बार ये अपना प्रभाव देंगे। तो जो हमें सुख मिलना उसमें कमी आ सकती है, उसमें देरी हो सकती है। तो आपको धैर्य रखना है, और हम आगे उपाय भी जानते हैं। उपाय के रूप में इसमें सबसे ज़रूरी है कि हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना से आपके जीवन में और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं जो हमेशा कहा करता हूँ, जो नए दर्शक उनके लिए बता दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना है। आपको अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करना है खुद, या तो फिर करवाना है। क्योंकि कुंडली विश्लेषण, जो स्वयं की कुंडली, उसका बिना विश्लेषण के ही यदि हम कोई निर्णय लेते हैं तो कई बार वो चीज़ें घटित होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। इसीलिए दोनों को, क्योंकि देखिए दोनों ही प्रभाव अपना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है देने के लिए, इसीलिए आपको दोनों को देखना चाहिए। इसीलिए मैं कहा करता हूँ प्रिय दर्शकों कि मैंने आप लोगों के लिए एक चैनल भी बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान के नाम से। यूट्यूब में आप सर्च भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ज्योतिष सीखने को मिलता है। भले आपको ज्योतिषी नहीं बनना है, परंतु यदि आप राशिफल खुद का, अपने फैमिली का, अपने जान पहचान वाले लोगों का देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत तो ज्योतिष का ज्ञान हो ही, तभी आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप वहाँ से जुड़ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।